अब लियोली का हॉर्स कार्ट शहर के अंदर एंट्री कर लेता है। अब शहर के अंदर काफी सारी चहल पहल को देखकर लियोली काफी खुश हो जाता है। अब हांग्यून उसे बताती है कि तुम और बिंग बिंग दोनों ही इसी शहर में पले बड़े हो और मुश्किल से ही तुम लोग यहाँ पर बाहर आ पाते थे। अब लियोली हांग्यून से कहता है कि तुम भी मुझे शहर दिखाने के लिए चलो ना। ये बात सुनकर हांग्यून मुस्कुराते हुए उसके सिर पर मारती है। अब वो लोग अपने मिशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर सारे ही सैनिक उन लोगों को ग्रीट करते हैं। अब लियोली कार्ट से बाहर आ जाता है और मेंशन को देखकर कहता है, अच्छा तो मैं यहाँ पर रहता हूँ। तभी एक सैनिक हांग्यून से बोलता है कि लॉर्ड जुआंगलॉन्ग आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये बात सुनकर हांग्यून अपने सैनिक से बोलती है कि उसे कहो कि वो आधे घंटे में मेन हॉल में मिले। अब हमें मिशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां हांग्यून मेन हॉल में आ जाती है, जिसे देखकर लॉर्ड जुआंगलॉन्ग उसे ग्रीट करता है। जिसे देखकर हांग्यून उससे पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। अब जुआंगलॉन्ग बताता है, अगर इतना अर्जेंट ना होता तो मैं आपके पास नहीं आता। अब ये सारी चीजें लियोली और बिंग बिंग भी देख रहे होते हैं जहाँ लॉर्ड जुआंगलॉन्ग बोलता है, मुझे कुछ दिनों से काफी परेशानी हो रही है, मैं अब क्लैन एल्डर नहीं बना रहना चाहता। और हांग्यू से रिक्वेस्ट करता है, आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगी। अब लियोली उसकी बातों को सुनकर बिंग बिंग से बोलता है, मुझे ये बंदा ठीक नहीं लग रहा है, आखिर ये है कौन। तो ये बात सुनकर बिंग बिंग उसे बताती है, बाइसु किंगडम में दो नॉन एम्परर लॉर्ड रहते हैं, एक तो तुम्हारे फादर है लॉर्ड नेनली, दूसरा ये जुआंगलॉन्ग है। सीन हांगिन के ऊपर जाता है जहाँ ये बात सुनकर हांगिन बोलती है, मुझे नहीं लगा था कि लॉर्ड जुआंगलॉन्ग इतना सोचते हैं, मैं तो आपके बारे में गलत साबित हो गई। अब लॉर्ड जुआंगलॉन्ग बोलता है, बाइसु किंगडम का मैं एक नॉन एम्परर लॉर्ड हूँ, आपकी बर्डन की वजह से मैं काफी सारे किंगडम को ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। वहीं मुझे लगता है कि यूली अपने फादर नाइलिन के थ्रोन को संभालने लायक नहीं है और हमें दूसरा सक्सेसर चुनना चाहिए जो बाइसु किंगडम को सर्व कर सके। ये बातें सुनकर लियोली कहता है, ये तो मुझे हटाना चाहता है। अब ये बात सुनकर हांग्यू भी काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, लॉर्ड नैनली ने इस किंगडम के लिए काफी कुछ किया है और इन्होंने मेरी जान भी बचाई थी, मैं इन्हें बेवजह नहीं हटा सकती और इस निर्णय की वजह से मुझे लगता है बाइसु किंगडम की जनता हमें बाहर निकाल देगी। अब ये बात सुनकर लॉर्ड जुआंगलॉन्ग बोलता है, मैंने काफी बाहर निकलने के लिए मांग लिया, मार्शल आर्ट बाइसु किंगडम का एक फाउंडेशन है, इसी की वजह से लॉर्ड नैनली को भी जाना जाता था। मगर लियोली तो अपने फादर से बिल्कुल अलग है, वो तो मार्शल आर्ट को सीखना ही नहीं चाहता, मुझे लगता है वो तो केवल लड़कियों के पीछे छिपकर रहना चाहता है। ये बात सुनकर हांग्यून भी काफी गुस्सा हो जाती है। तभी लियोली वहाँ पर आ जाता है, जुआंगलॉन्ग से बोलता है, मेरे बारे में इतनी चिंता करने के लिए शुक्रिया। अब लियोली को मेन हॉल में देखकर जुआंगलॉन्ग बोलता है, आज तो लगता है लियोली काफी अच्छे मूड में है, इस वजह से वो मेन हॉल में आ गया। ये बात सुनकर लियोली बोलता है, मैं इसलिए आया हूँ ताकि मुझे पता तो चले कौन मेरे पीठ पीछे कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। अब ये बात सुनकर जुआंगलॉन्ग गुस्सा हो जाता है। अब हांग्यून लियोली को देखकर कहती है, अच्छा है कि तुम यहाँ आ गए, क्योंकि अब लियोली टीनेजर हो गया है, अब वो ओवरलॉर्ड ट्रायल में भाग ले सकता है जो 2 हफ्तों में होने वाली है। अगर लियोली इस टेस्ट के 3 पार्ट को जीत लेता है तो वो अपने फादर नैनली का थ्रोन हासिल कर सकता है। मगर लियोली इस ट्रायल में फेल होता है तो सीधा ही साधारण आदमी बन जाएगा। अब जुआंगलॉन्ग ये बात सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, तब तक के लिए मैं चीफ ऑफ क्लैन लीडर रहूंगा। अब हांग्यून उससे बोलती है, और कुछ तुम्हें कहना है। अब जुआंगलॉन्ग हंसते हुए कहता है, मुझे अब कुछ नहीं कहना, और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। अब हांग्यून लियोली और बिंग बिंग से पूछती है, क्या तुम ओवरलॉर्ड ट्रायल के लिए 2 हफ्तों में तैयार हो पाओगे। तो बिंग बिंग बोलती है, मुझसे जो होगा मैं लियोली की मदद करूंगी। अब लियोली हांग्यू से बोलता है, मेरी चिंता मत करो, मैं सबको साबित कर दूंगा, मैं अब छोटा बच्चा नहीं रह गया। अब सीन शिफ्ट होता है, अब हमें जुआंगलॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपने कार्ड में बैठा होता है अपने बेटे के साथ, जहां उसका बेटा उसे कंग्रेचुलेशन कहता है। अब उसका फादर उसे बताता है कि मैं चीफ क्लैन लीडर इसलिए बना ताकि मैं हांग्यून को उसके पद से हटा सकूं, उसने मुझे चीफ एल्डर बनाकर काफी बड़ी गलती कर दी है। अब उसका बेटा बोलता है,
लियो होंगयून अपने आप को सख्त दिखाने की कोशिश करती है मगर वो है नहीं। सभी जानते हैं कि लियोली मार्शल आर्ट नहीं जानता है, वो तो ओवरलॉर्ड ट्रायल में पास ही नहीं कर पाएगा। अब ये बात सुनकर उसका फादर बोलता है कि तुम्हें इतना बेफिक्र नहीं होना है, तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अब जुआन बोलता है ठीक है। तभी उसके पास वाली लड़की बोलती है लियोली जब हार जाएगा तो तुम लॉर्ड नैनिल की जगह पर तुम लॉर्ड बन जाओगे, तुम मुझे भूल मत जाना। अब ये बात सुनकर जुआन बोलता है क्या तुम्हें लियोली पसंद नहीं है क्या? अब वो लड़की उसे बताती है आज तक मैंने कभी लियोली से कभी बात ही नहीं की है और उसे तो पूरे किंगडम में ही कोई नहीं जानता होगा। अब ये बात सुनकर जुआन तेजी से हंसने लगता है और कहता है चिंता मत करो, लियोली काफी बुरी तरीके से हारेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें बिंग बिंग को दिखाया जाता है जो कि लियोली को बता रही होती है कि ओवल ट्रायल बाइसू किंगडम के प्रीवियस एम्परर ने बनाया था ताकि बाइसू किंगडम सबसे आगे रहे। ओवरलॉर्ड ट्रायल में अगर तुम हार जाते हो तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा शर्म की बात होगी और तुम अपने फादर की सक्सेसर नहीं चुने जाओगे। अब लियोली कहता है अच्छा तो इसलिए ओवरलॉर्ड ट्रायल बनाया गया था, अगर कोई भी तीसरे लेवल को पास कर लेता है तो वो ओवरलॉर्ड बन सकता है। तो बिंग बिंग उसे बताती है हाँ, मगर 200 सालों से आज तक कोई भी फोर्थ लेवल को पास नहीं कर पाया है और उसका सक्सेसर नहीं चुना गया। मगर इस एग्जाम में लॉर्ड जुआनलोंग के बेटे से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं जो टॉप लेवल का प्रैक्टिशनर है। अब लियोली ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है बिना रिजल्ट के तुम कैसे कह सकती हो कि जुआन ओवरलॉर्ड कंपटीशन में जीतेगा। अब ये बात सुनकर बिंग बिंग काफी हैरान होते हुए बोलती है तुम तो सच में काफी बदल गए हो, पहले कभी तो तुमने ऐसी बातें नहीं की थी। अब लियोली बिंग बिंग से पूछता है क्या मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से फोर्थ लेवल में जा सकता हूँ? ये बात सुनकर बिंग बिंग कहती है ये तो मुश्किल है, उसमें केवल 6th लेवल के कल्टीवेटर ही अंदर जा सकते हैं, पर तुम्हारे केस में ये जरूरी नहीं है, तुम्हारे पास तो ड्रैगन स्पेल है जिसकी मदद से तुम जल्दी ही कल्टीवेट करके फोर्थ लेवल पर पहुंच सकते हो। अब लियोली बोलता है कि जल्दी करो, मुझे जल्दी से एडवांस होना है। अब बिंग बिंग अपने पास से एक ड्रैगन ऑर्ब निकालती है और उसके अंदर लियोली को भेज देती है। अब लियोली को हम अंदर देखते हैं जहाँ पर एक बेल आकर उसे ढक लेती है। अब वहाँ पर काफी ज्यादा हरा धुआं आ जाता है जिसे देखकर लियोली बिंग बिंग से पूछता है आखिर ये क्या है? तो बिंग बिंग उसे बताती है ये तुम्हारे कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। तभी हमें फायर स्नेक को दिखाया जाता है जो लियोली के ऊपर अपने पूंछ से अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो जाकर बेल की दीवार से टकरा जाता है। अब लियोली बोलता है क्या स्टार्टिंग है? तभी उसकी लेफ्ट हैंड में काफी ज्यादा एनर्जी बनने लगती है। अब वो अपनी लेफ्ट हैंड से उस फायर स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो फायर स्नेक काफी बुरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब बाहर हमें देखने को मिलता है कि उस ड्रैगन ऑर्ब से काफी काला धुआं बाहर निकल रहा होता है जिसे देखकर बिंग बिंग तुरंत ही आइसी विंड का इस्तेमाल करती है। अब हमें इसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपना नाम बूली बताता है और कहता है कि मैं लॉर्ड नैनली के मेंशन से आया हूँ और उसे ग्रीट करता है, मगर वो बंदा अपना जग उसकी तरफ फेंकता है जिसे देखकर वो डर जाता है। अब हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है लियो, जो कहता है तुम कहाँ से आए हो? अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें लियोली को दिखाया जाता है जो उस ड्रैगन ऑर्ब से बाहर निकल आता है जिसे देखकर बिंग बिंग बोलती है आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे बाहर निकल आए? जब भी कोई इसके अंदर जाता है उसे बाहर निकलने और अंदर जाने के लिए डिवाइन मास्टर की जरूरत पड़ती है, मगर तो तुम बड़ी ही आसानी से बाहर निकल आए हो। अब ये बात सुनकर लियोली बोलता है अगर मैं बताऊं कि मैं अपनी लेफ्ट हैंड से किसी भी डिवाइन मास्टर के अटैक को डॉज कर सकता हूँ तो क्या मानोगी? अब ये बात सुनकर बिंग बिंग कहती है मुझे तुम पर विश्वास है और ऐसा कहकर उससे फाइट करने लगती है। अब दोनों के बीच काफी बेहतरीन फाइट होती है जहाँ लियोली अपनी पावर से बिंग बिंग को दूर फेंक देता है। अब वो गिरने ही वाली होती है जिसे बचाने के लिए लियोली दौड़ता है मगर बिंग बिंग अपने आप को संभाल लेती है। अब ये देखकर लियोली बोलता है क्या तुम ठीक हो बिंग बिंग? बिंग बिंग बोलती है आखिर ये पावर तुम्हें मिली कहाँ से? मगर लियोली उसे कुछ नहीं बताता तो वो कहती है ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं ये सीक्रेट ही रहने दूंगी। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।